हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया और मस्त होइएगा। तो चलिए आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, यदि आप क्लास 10th में हो तो ये चैप्टर नंबर कौन सा होने वाला है? मैथ का ये चैप्टर नंबर होने वाला है 13। यदि आपके पास ओल्ड बुक होगा दोस्तों तो आपके पास होगा ओल्ड बुक में चैप्टर नंबर 13। यदि आपके पास न्यू बुक है, नया बुक है, तो आपके पास ये चैप्टर नंबर मिलने वाला है 12। ओके, आज हम इस चैप्टर में सारे इंट्रोडक्शन परिचय को हमको देखना है, इंट्रोडक्शन को देखना है कि क्या क्या फार्मूला है, किस किस फार्मूला का उपयोग करने से सारा चैप्टर बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ जाएगा, इस कदर से आपको बताया जाएगा। तो सिंपल सी मतलब है कि इस चैप्टर में हम आपको फार्मूला बताएंगे और इस चैप्टर के जितने सारे कॉन्सेप्ट हैं उन सभी के बात हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। चैप्टर नंबर कौन सा है? 13 है। ठीक है, चैप्टर नंबर आपका 13 ओल्ड बुक में और न्यू बुक होगा तो 12। देखिए दोस्त, इसमें सबसे पहले हमें क्या चीज़ के बारे में पढ़ना है? तो सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए इस चैप्टर में घन क्या होता है। घन के बारे में, किसके बारे में? नाम से ही स्पष्ट है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। मतलब कोई भी एक आकृति देगा और आपको कहेगा उस आकृति का सतही क्षेत्रफल निकालने के लिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए। ठीक है, तो आप इसको कैसे निकालेंगे? या आयतन, यानी हम यहाँ पर 2D की बात नहीं करेंगे, ये मेंसुरेशन है, क्षेत्रमिति है, लेकिन यहाँ पर 2D की बात नहीं होगा दोस्तों, यहाँ 3D की बात होता है। जिसमें क्षेत्रफल और आयतन दोनों निकालना हो उसको हम 3D कहते हैं। मतलब 3D डायरेक्शन, D फॉर डायरेक्शन होता है, मतलब 3 दिशा वाला। ठीक है, ये जो क्षेत्र है तो क्षेत्रमिति, लेकिन ये 3D है, 2D नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा बात को। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? तो आपको इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ना चाहिए घन के बारे में। घन, जिसको हम इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। ठीक है, क्यूब कहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि घन कैसा होता है आखिरकार। घन बनता किससे है? यदि आपको वर्ग बनाने आता है तो आप घन आसानी पूर्वक से बना सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किससे बनेगा? तो यह वर्ग से मिलकर बनेगा। किससे बनेगा दोस्तों? ये वर्ग से मिलकर आपको क्या बनने वाला है? तो यहाँ पर घन बनने वाला है वर्ग से मिलकर के। ठीक, देखिए अगर हम बात करते हैं दोस्तों ये क्या है, तो आप एक शब्द में कहेंगे कि ये घन है। क्या है दोस्तों? एक शब्द में आप कहेंगे कि घन है। अगर हम डबल वर्ग, सॉरी यहाँ पर वर्ग है, यानी ए गो लेंगे, ये गो ऐसा, तो ये क्या है? वर्ग। ये भी क्या है? वर्ग है। वर्ग के सभी भुजाएं आपस में बराबर होता है, लेकिन दो गो वर्ग को एक जगह मिक्स करते हैं तो किस प्रकार से घन बनता है वो जरा पर ध्यान से देखिए। ये आपका दो गो वर्ग हो गया और इससे हम क्या बना रहे हैं? तो यहाँ पर हम बना रहे हैं दोस्तों घन बना रहे हैं। ठीक, देखिएगा ज़रा ध्यान से, ये आपका घन रहेगा। यहाँ पर ऐसे ये लाइन को खींच लीजिए और ये लाइन आप ऐसे खींच लीजिए यहाँ। ठीक है, फिर यहाँ से आप ऐसे खींचेंगे, ओके, और फिर यहाँ से आप इस प्रकार से खींचेंगे। ये हो गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात को समझिएगा, यह एक कार्टून की तरह बन गया। जो आप कार्टून जो देखते हैं वही क्या है? घन है, जिसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। ना कोई छोट हो सकता है ना कोई बड़ हो सकता है, यानी सब के सब समान होगा। सब के सब क्या होगा दोस्तों? समान होगा। यानी आप कहेंगे कि सभी भुजाएं आपस में समान है, जिसकी लंबाई भी बराबर होगा, ऊंचाई भी बराबर होगा और चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी आपस में बराबर हो तो उसको हम घन कहते हैं। एक वैसी आकृति, एक वैसी वर्गाकार आकृति आप बोल सकते हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई सभी आपस में बराबर हो, उसको हम क्या कहते हैं? घन कहते हैं। तो देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होगा, यानी सब की सब को हम ए से दिखाएंगे। ये जितने सारे जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, इन सभी को किससे दिखाएंगे आप? ये ए है। ये जो हम ये वाला भुजा ऐसे बनाए हैं ना, इस टाइप से ध्यान से समझेंगे। ये जो होता है ये क्या होता है आपके सामने दोस्तों? यही तो आपका भुजा होता है। ये ए है, यानी सब जो लाइन जो अभी हम खींचे हैं ये सब क्या है? भुजा है। मतलब इसमें बहुत सारे भुजा है। समझ रहे हैं दोस्तों? यानी सबको हम किससे दिखा दिए?
ए से दिखा दिए, तो कहेंगे ये भी ए होगा, ये भी ए मतलब सब भुजा आपस में बराबर है। ठीक है, समझ गए दोस्तों। अब यहाँ पर यदि हम घन की बात करते हैं दोस्तों, तो कहेंगे कि बताइए कि आप तो समझ गए कि सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, और घन की भुजा को हम किससे दिखाते हैं? ए से दिखाते हैं। यानी कि ये ए कहने का मतलब है दोस्तों यहाँ पर भुजा। क्या कहने का मतलब है? ए कहने का मतलब है यहाँ पर भुजा। ठीक, हम कहेंगे इसको आप भुजा कहिए या किनारा कहिए, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कहेंगे दोस्तों कि एक घन में, एक घन की बात करते हैं, तो एक घन की बात करते हैं तो किनारा कैगो होता है? आप किनारा बोले तब या भुजा बोलो तब कोई फर्क नहीं पड़ता है। किनारा या भुजा की संख्या कैगो होती है, बात को समझिएगा। यहाँ पर गिनिए, यहाँ पर एगो यहाँ है, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 4 गो हो गया, 5 6 7 8 9 10, ठीक, 11 1 12। यानी किनारा यानी टोटल भुजा की संख्या कैगो होता है दोस्तों? तो आप कहिएगा 12 होता है। यानी एक घन में टोटल किनारा या भुजा की संख्या 12 होता है। थोड़ा सा बेसिक आप समझते हुए चलिए। ठीक, अगर हम बात कर ले कि ये किनारा किसको गिने हैं, इस बात को ज़रा सा ध्यान से देखिएगा। एगो ये हुआ, एक यहाँ हुआ 2, एक यहाँ हुआ 3, 1 2 3 1 4, ठीक, और एक ही खड़ा है, ठीक है, एक खड़ा वाला, तो एक हुआ 5, ये भी तो खड़ा है 6, ये भी खड़े हैं 7, ठीक, 7 हो गया, और फिर ये भी तो खड़ा है 8, ठीक, 8 हो गया, और यहाँ पर देखिए एक ये 9 हो गया, यहाँ पर एक 10 हो गया, और एक यहाँ पर 11 हो गया, और ये वाला पार्ट 12 हो गया। मतलब टोटल जो है भुजा कैगो होता है? ये जो ऐसे जो घींचे हैं, ये जो लंबा लंबा, ये टोटल कैगो होता है? तो आप कहेंगे दोस्तों टोटल कैगो होता है भुजा? तो टोटल भुजा की संख्या आपके पास 12 होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, टोटल भुजा की संख्या 12 होता है। कहेंगे बताइए कि इसमें टोटल कोण कितना होता है? कोण कितना होता है? कोना, अगर हम कहेंगे कि बताइए टोटल कोना कितना होता है, कोण बोले या कोना कैगो, तो कहेंगे एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, 1 2 3 4, एक यहाँ 5, एक 6, एक 7, एक 8। मतलब टोटल कोना की संख्या कैगो होता है दोस्तों? तो आप कहेंगे टोटल कोना की संख्या इसमें 8 होते हैं। बेसिक समझते हुए चल रहे हैं। टोटल कोना की संख्या इसमें कितना होता है दोस्तों? आप कहेंगे इसमें 8 होता है। ठीक, तो कोना आप समझ गए 8 होता है। कहेंगे कि बताइए इसमें सतह की संख्या कैगो होती है? सतह बोले तब या आप इसी को पृष्ठ बोलिए तब, ठीक है, सतह बोलिए पृष्ठ बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सतह या पृष्ठ की संख्या, सतह या पृष्ठ की संख्या, या इसी को आप फलक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? फलक भी बोल सकते हैं, डजेंट मैटर। कहेंगे सतह या पृष्ठ या फलक कैगो, तो देखिए दोस्तों एक सतह तो आगे वाला दिखाई दे रहा है आपको, एक सतह बैक में है, आगे वाला से बैक में, तो एगो इधर एगो उधर, 2 गो हो गया, एगो ऊपर, तो 3 गो हो गया, एगो नीचे है ना, यहाँ पर नीचे 4 गो हो गया। ठीक, 4 गो हो गया दोस्तों, और यहाँ पर 4 हो जाने के बाद ध्यान से समझिएगा, 4 और एक इस साइड है 5, और एक इस साइड कैगो 6 गो हो गया। देखिए इस बात को ज़रा ध्यान से समझेंगे। यदि आप यहाँ पर, हम यहाँ पर आपको बता दें क्या होगा, यहाँ पर गिन कर भी आप देख सकते हैं। ये देखिए ये भी एक घन रहा, इसमें फलक कितने हैं? तो फलक देखिए कैगो है, तो वो कहेंगे एक घन रहा, तो एक साइड यहाँ बुझा रहा है, एगो उस साइड इधर बुझा रहा है 2 गो, एगो इधर 3 गो, एगो इसके जस्ट सामने उस साइड 4 गो, एगो ऊपर 5 गो, एगो नीचे 6 गो। यानी टोटल पृष्ठ या फलक की संख्या कितनी होती है? तो आप कहेंगे कि टोटल पृष्ठ या फलक की संख्या जो है दोस्तों यहाँ पर 6 होता है। तो आई होप यहाँ पर इस बात को, बेसिक जो बात है वो आप समझ गए होंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए इसका आप सूत्र जान लीजिए। यहाँ पर आप क्या जान लीजिए दोस्तों? आप सूत्र जान लीजिए। तो यहाँ पर आप सूत्र को जानिए, ध्यान से समझेंगे। यदि आप सूत्र यहाँ पर पहला फार्मूला देखेंगे तो पहला सूत्र क्या हो जाता है? अगर हम बात करते हैं घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों, घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब बताइए टोटल सतह या पृष्ठ की संख्या 6 गो है ना, 6 गो,
और आपको क्षेत्रफल निकालना है सबको, तो आपको पता होना चाहिए 6 गो पृष्ठ है, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालना है तो आपको पता है क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है। टोटल पृष्ठ 6 गो सबको भुजा को किससे दिखाए हैं, तो भुजा को ए से दिखाए हैं, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो कहेंगे 6 इंटू भुजा स्क्वायर, डायरेक्ट आप लिख दीजिए 6 भुजा स्क्वायर। ए बोले तब भुजा, यानी 6 इंटू भुजा स्क्वायर 6 भुजा स्क्वायर, आप इतना लिख सकते हैं। तो घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कहने का मतलब क्या है, ये सारा का सारा जो पृष्ठ है उस साइड वाला इसका पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ का क्षेत्रफल, और इस साइड का जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है ये इसका, ठीक है, और इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल, और यहाँ पर ये नीचे वाला हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एगो उस साइड है एगो इस साइड वाला, मतलब 6 वो पृष्ठीय है और सभी को क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा। तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर कर दीजिएगा, इसका आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक, यहाँ पर इतना आप बात समझ गए होंगे। अगर आप सेकेंड फार्मूला की बात करते हैं, सेकेंड सूत्र की बात करते हैं, तो कहेंगे दोस्तों घन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व बोलिए तब, या आप चारों दीवार का बोलिए तब, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। यहाँ पर बात के समझेंगे, यदि आप घन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे तब, या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, कौन सा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के नाम लेंगे तब, या आप चारों दीवारों का क्षेत्रफल कहेंगे तब। पार्श्व पृष्ठ यहाँ पर लगा दीजिए, पार्श्व पृष्ठ या चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपको पता है 4 गो दीवार कौन कौन, जो ऐसे जो खड़ा होगा ना वही 4 गो दीवार होगा। जैसे एक ऐसे ये खड़ा है इस साइड, एक ऐसे इधर खड़ा है, और एक इस साइड सामने खड़ा है, एक उस साइड खड़ा होगा। घर भी बनता है तो 4 दीवार खड़ा होता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, 4 दीवार। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो तो आप कहेंगे 4 है तो 4, और स्क्वायर में कर देंगे 4 इंटू भुजा स्क्वायर, 4a स्क्वायर कर देंगे, 4 भुजा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ये समझ गए आप। ठीक, अगर आपसे पूछता है बताइए घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन की बात करते हैं यहाँ पर। अगर दोस्तों घन का आयतन की बात कीजिएगा तो घन के आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब। भुजा क्यूब बोले, या आप भुजा क्यूब भी लिख सकते हैं, या a क्यूब लिख दीजिए, यही हो गया भुजा क्यूब। इट्स वेरी सिंपल। तो आप यहाँ पर समझ गए कि घन के आयतन क्या होगा दोस्तों, भुजा क्यूब। आयतन क्या होता है बात को समझिएगा। इस कार्टून में कितना जो है, कितना बिस्किट अटेगा, यही आयतन है। यह जो कार्टून है, इस कार्टून में कितना जो है यह जगह को घेरेगा। जैसे हम बिस्किट इस कार्टून में डालेंगे, घन में डालेंगे, तो क्या होगा, ये कितना बिस्किट उसमें समाएगा, वही आयतन है उसका। ठीक है, तो यहाँ पर समझ गए, यदि आपको घन का आयतन निकालना हो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, भुजा क्यूब। यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, इसको आप यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, या आप यहाँ पर अब्लिक करके, अब्लिक कहने का मतलब यह होता है, यहाँ पर आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, भुजा क्यूब लिख सकते हैं, भुजा क्यूब लिख सकते हैं। ये लिखिए या ये लिखिए, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आई होप यहाँ पर घन के आयतन आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगर हम चौथे नंबर की बात करते हैं दोस्तों, कि बताइए घन का विकर्ण क्या होगा। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण। तब घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3 इंटू भुजा, भुजा को हम a से दिखा रहे हैं, किससे दिखा रहे हैं, a से। तो √3 इंटू भुजा यानी √3a यहाँ पर आप लिख सकते हैं, √3a। ठीक, तो ये हो गया घन का विकर्ण। भाई यहाँ पर विकर्ण क्या होता है, इस बात को जरा सा ध्यान से समझेंगे। देखिए, अगर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि विकर्ण की बात करें तो विकर्ण क्या होता है। देखिए, अगर हम इस लाइन से ले यहाँ से, और विकर्ण हम ऐसे खींच ले, इस प्रकार से एक हम रेखा ऐसे आर पार खींच ले, यही क्या है, आपका विकर्ण है। यही क्या हो जाता है दोस्तों, विकर्ण। आर पार जो यहाँ पर लाइन हम खींचे, यही क्या है, जैसे एक यहाँ पर आप घर ले लीजिए, और एक घर में मान लीजिए कि आप एक रॉड को खड़ा करना चाहते हैं। अधिक से अधिक लंबाई का रॉड कब खड़ा होगा, जब आप इस कोना से लेकर उस कोना, मतलब कोना कोनी आप खड़ा कीजिएगा, तब जो है अधिक लंबाई से लंबाई का रॉड अटेगा। न कि आपका घर जैसे है वैसे आप नहीं कर सकते, मतलब उस कोना, मतलब कोना कानी आपको रखना पड़ेगा आर पार,
तब जाकर जो है वह रॉड सबसे बड़ा से बड़ा जो रॉड अट पाएगा, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि यही आपका क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। इट्स वेरी सिंपल। ठीक, यहाँ पर आप इतना समझ गए होंगे। अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाता है, √3 इंटू भुजा, यानी √3 गुणे भुजा। तो यहाँ पर आप घन के बारे में इस चैप्टर में जो घन के जो कॉन्सेप्ट था दोस्तों, आप यहाँ पर समझ गए हैं। आई होप यहाँ पर घन के कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अब घन के कॉन्सेप्ट समझ जाने के बाद यहाँ पर हम बात करते हैं घनाभ की। किसकी बात करते हैं दोस्तों, घनाभ की। तो अब यहाँ पर आप जो पढ़ने वाले हैं वह आप पढ़ने वाले हैं घनाभ के बारे में। तो चलिए यहाँ पर हम अब घनाभ की बात करते हैं। घनाभ, यहाँ पर देखेंगे घनाभ, जिसको हम इंग्लिश में क्यूबॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्यूबॉइड कहते हैं। क्यूबॉइड, ठीक, क्यूबॉइड होता है, इंग्लिश में क्यूबॉइड होता है घनाभ। अब देखिए घनाभ कैसे होता है। एक आपको यदि घन बनाना हो तो एक वर्ग से बनाते हैं, लेकिन दोस्तों यदि आपको एक घनाभ बनाना हो तो हम आयत का इस्तेमाल करते हुए आराम से जो है क्या बना सकते हैं, तो यहाँ पर घनाभ बना सकते हैं। किसका इस्तेमाल करते हुए, तो यहाँ पर आयत का इस्तेमाल करते हुए, रेक्टेंगल का इस्तेमाल करते हुए। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा यदि हम आयत आप यहाँ पर घनाभ बनाना चाहेंगे तो आयत बनाएंगे। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको आयत बनाना पड़ेगा। आप आराम से बना सकते हैं शानदार तरीके से। एक आयत आप इस टाइप से बना देंगे, ये आपका आयत हो गया। आयत में क्या होता है दोस्तों, आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है, वही तो आयत है। देखिए जितना लंबा वो ऊपर वाला भुजा है उतना ही लंबा नीचे वाला भुजा है, और जितना लंबा ये खड़ा वाला भुजा है उतना ही लंबा ये खड़ा वाला भुजा है। मतलब जो लंब है, जो खड़ा है, समझ रहे हैं। तो ये आपका क्या है, एक आयत है। आप यहाँ पर यूँ प्रकार से पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे इस प्रकार से बना देंगे, ये आपका आयत हो गया। और यहाँ से आपको यहाँ पर आपको घनाभ बनाना है तो ये का और आयत यहाँ पर ऐसे बनाइए और यहाँ पर आप ऐसे बना देंगे। एक लाइन यहाँ पर ऐसे मार लेंगे, एक लाइन यहाँ से ऐसे मार लेंगे, ठीक है, और एक लाइन यहाँ पर ऐसे और ऐसे मार लेंगे, बन जाएगा आयत। यही आपका क्या है दोस्तों, ये आयत से क्या बन गया, घनाभ। यही आपका क्या है, घनाभ है। अब इसी इमेज को हम डायरेक्ट यहाँ पर उतार देते हैं। यहाँ पर आप अपने कॉपी में आराम से जो है यहाँ पर बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या है, तो यदि हम यहाँ पर घनाभ की बात करें तो यहाँ पर हम एक घनाभ को ले लेते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर एक घनाभ यहाँ पर ले लेते हैं। ये क्या रहा आपके सामने, एक घनाभ रहा। ये आपका घनाभ है। ये जो है घनाभ है जिसकी भुजाएं जो है अलग अलग होती है, अलग अलग लंबाई चौड़ाई का जो है होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब देखिएगा जरा ध्यान से समझिएगा इसमें क्या क्या चीज़ होती है, ध्यान से समझेंगे दोस्तों। यहाँ से जो यहाँ तक जो आपको बुझा रहा है इसको हम लंबाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, ये जो है आपका लंबाई है। लंबाई को हम किससे दिखाते हैं, एल से दिखाते हैं। ये आपका क्या हो गया, लंबाई हो गया। लंबाई को किससे दिखा दिए, यहाँ पर एल से दिखा दिए। और जो आपको ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, कौन सी पार्ट, यहाँ से ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये चौड़ाई है। ये क्या है आपका, चौड़ाई है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, चौड़ाई है। देखिए इस इमेज को हम अपने अनुसार आपको बना करके बताते हैं, ध्यान से समझेंगे। तो अगर आप यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर देखिए आपको स्पष्ट तरीके से बुझाएगा कि ये क्या है, घनाभ है। यह एक घनाभ है दोस्तों, ठीक है। और इस घनाभ के अंदर में क्या क्या होता है उस बात को समझिएगा। देखिए ये था एक, यहाँ पर समझ गए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ये नहीं बुझा रहा है कि एकदम गोलाकार भाग मतलब कार्टून टाइप में है। लग रहा है ना कि लंबा है, ये क्या लग रहा है आपको कि लंबा है, ठीक है। तो ये जो है कार्टून टाइप में नहीं होता है। मतलब अगर ये कार्टून टाइप में होगा तो ये कार्टून होगा तो ये लंबा हो जाएगा, घनाभ बन जाएगा। कार्टून में भी घनाभ टाइप का कार्टून होता है। अगर गोलाकार कार्टून हो तो वो घन है, अगर वो लंबा कार्टून हो तो वो घनाभ है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी कि ये किस टाइप में होता है, तो ये ऐसे होता है, लंबा टाइप में, ठीक। अब देखिए दोस्तों, अब जो है यहाँ से यहाँ तक जो आपको बुझा रहा है इसको हम लंबाई के नाम से जानते हैं, जिसको हम किससे दिखाते हैं, एल से, लंबाई के नाम से जानते हैं, ठीक।
लंबाई के नाम से जानते हैं। ये आपके पास लंबाई हो गया ये, और यहाँ से जो यहाँ तक जो बुझा रहा है आपको, ये नीचे वाला पार्ट ये कितना चौड़ा है, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट है, यहाँ पर चौड़ाई होता है। चौड़ाई को हम 20 से दिखाते हैं। ये क्या होता है दोस्तों, यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख दे कि ये क्या होता है, चौड़ाई होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये जो आपको बुझा रहा है ये आपका ऊंचाई होता है, हाइट। ये क्या होता है, हाइट। ऐसे जो ऊंचा हुआ ये भी ऊंचाई है, ये भी ऊंचाई है, यानी ये ऊंचाई होता है आपका। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखेंगे ये क्या है, ऊंचाई है। ठीक, ये क्या रहा आपके पास, ऊंचाई रहा। ओके, अब देखिएगा जरा ध्यान से समझेंगे। ये आपके पास क्या रहा, ऊंचाई। अगर आप लंबाई समझ गए, ये चौड़ाई समझ गए और ऊंचाई समझ गए, चलिए अब इसके बारे में हम जानते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फार्मूला जान लेना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला सूत्र की बात करते हैं। इस घनाभ तो आप समझ गए। अगर हम बात करते हैं कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अगर हम बात करते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब है कि आपको पता है कि यहाँ पर पृष्ठ टोटल 6 गो है ना, टोटल 6 गो। यदि आप यहाँ पर इस पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब है ये वाला पृष्ठ, 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 मतलब आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए फार्मूला हो जाता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL। ये फार्मूला को आप याद रखिएगा ताकि आप प्रश्न यानी क्वेश्चंस को आसान तरीके से बना सके। फार्मूला होता है यहाँ पर क्या होता है फार्मूला, तो फार्मूला आपके पास होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB प्लस BH प्लस HL। मतलब L कहने का मतलब लंबाई है, B कहने का मतलब चौड़ाई है, यहाँ पर B कहने का मतलब चौड़ाई है, और H कहने का मतलब ऊंचाई है, और यहाँ पर H कहने का मतलब ऊंचाई है, और यहाँ पर L कहने का मतलब लंबाई है। ठीक है, तो इस फार्मूला को आप ध्यान रखेंगे। अगर हम सेकेंड की बात करते हैं दोस्तों, अगर हम सेकेंड की बात करते हैं तो कहेंगे कि बताइए कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL, लेकिन हम आपको बता दें कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, या आप इसी को कह सकते हैं घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। किसका चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर हम घनाभ की बात कर रहे हैं। घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कहेगा तो आप यहाँ पर कहेंगे दोस्तों 4 गो दीवार, कौन सा आप समझ रहे हैं, 4 दीवार जो खड़ा होता है चारों तरफ से, वो वाला। तो घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपको कहे निकालने के लिए, तो उसके लिए फार्मूला हो जाता है, चारों दीवार का क्षेत्रफल कहे निकालने के लिए तो उसके लिए फार्मूला हो जाता है 2 × लंबाई और प्लस चौड़ाई और इंटू ऊंचाई। ठीक है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई कहेंगे, यानी कि 2 और इंटू लंबाई, L बोले तो लंबाई प्लस B बोले तो चौड़ाई, L प्लस B इंटू H, मतलब 2 × L प्लस B इंटू H, यानी 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक, इस फार्मूला को आप ध्यान में रखेंगे। अगर हम बात करते हैं दोस्तों तीसरे फार्मूला की, तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। यदि आपसे पूछे घनाभ का आयतन, घनाभ के आयतन, दोस्तों यहाँ पर समझेंगे घनाभ का आयतन का फार्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, LBH। LBH ये क्या है, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का एग्जाम में भी पूछा जाता है, सारा का सारा सूत्र जो है आपसे पूछेगा, बताइए कि घनाभ के आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे LBH होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक, LBH हो गया। ये हो गया आपका घनाभ का आयतन। यहीं से आपको चौथा नंबर में पूछ दे कि बताइए घनाभ का विकर्ण क्या है। घनाभ का
विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला हो जाता है दोस्तों √L² प्लस B² प्लस H²। ये फार्मूला होता है घनाभ का विकर्ण का। तो घनाभ का विकर्ण का जो सूत्र हो जाता है √L² प्लस B² प्लस H²। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका घनाभ के बारे में। उम्मीद करते हैं कि घनाभ के बारे में जो भी विकर्ण कहने का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों। यहाँ से देखिए एक लाइन को ऐसे यदि हम खड़ा कर दें तो ये विकर्ण है। अभी हम थोड़ा देर पहले बताए हैं कि विकर्ण कहने का मतलब ऐसे वाला पार्ट होता है कि मान लीजिए कि हम एक कोना से लिए, एक कोना से ले करके और आर पर ये कोना यदि यहाँ पर एक खड़ा रड कर दिए, आर पर रड खड़ा कर दिए, यही आपका विकर्ण है। समझ गए। तो घन का विकर्ण जो होता है √3 गुने भुजा होता है, लेकिन यहाँ पर घनाभ का विकर्ण होता है √L² प्लस B² प्लस H²। ठीक, इस बात को आप ज़रा ध्यान रखेंगे। चलिए, घन हो गया और घनाभ हो गया। जैसे ही घन घनाभ हो जाता है तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं दोस्तों बेलन के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं यहाँ पर? बेलन। तो आप अपने कॉपी में बेलन के बारे में यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, तो चलिए अब पढ़ते हैं बेलन के बारे में। बेलन को इंग्लिश में हम सिलेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सिलेंडर बोलते हैं। ठीक, सिलेंडर। ये आपके पास बेलन है, बेलन यानी सिलेंडर। ठीक, अब देखिएगा कि बेलन किस आकार का होता है। बेलन बनाना बहुत आसान काम है। एक लाइन आप यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कीजिए, एक लाइन यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कीजिए और आसानी पूर्वक से बना दीजिए। ठीक है, ऐसे लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर लीजिए, ऐसे कीजिए और ये लीजिए, बन गया ये क्या? बेलन। ये आपका हो गया दोस्तों बेलन, सिलेंडर। ठीक, यहाँ पर देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें होती है दोस्त। यहाँ पर जो है कुछ यहाँ पर ध्यान रखने वाला बात है कि ये आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है? तो ये आपके पास दोस्तों त्रिज्या होता है। क्या होता है? त्रिज्या। त्रिज्या को हम किससे दिखाते हैं? आर से दिखाते हैं। इस बात को ज़रा ध्यान रखिएगा। त्रिज्या को किससे दिखाते हैं? आर से दिखाते हैं। अब देखिए और भी आपको ध्यान रखने वाला बात है दोस्तों कि यहाँ पर हाइट होता है। क्या होता है? हाइट होता है। और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर कहेंगे हाइट होता है। ये आपका हाइट रहा। ठीक, हाइट रहा। और यहाँ पर भी क्या होगा दोस्तों? तो आपके पास त्रिज्या होगा। क्या होगा यहाँ पर? देखिए ज़रा ध्यान से, ये भी आपका क्या है दोस्तों? त्रिज्या है। मतलब जितना लंबा ये होगा उतना ही लंबा, जितना लंबा ये है उतना ही लंबा ये है। तो ये भी क्या है? त्रिज्या है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपके पास हाइट है। हाइट बोले तो यहाँ पर ऊंचाई है। ये क्या है दोस्तों? ऊंचाई है। एच बोले तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? ऊंचाई लिख देंगे। आप क्या लिख देंगे? ऊंचाई। समझ रहे हैं? ऊंचाई हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर देख ले, त्रिज्या समझ गए, ऊंचाई समझ गए। अब हम यहाँ पर फार्मूला की बात करते हैं। इस बेलन के क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। यदि आपके पास ये आता है कि बताइए बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का क्या मतलब है? देखिए एक बेलन जो होता है ना, सिलेंडर, वह इस प्रकार से गोलाकार होता है। जैसे आप यहाँ पर पाइप को देखते हैं ना, पाइप, वही बेलन है। ठीक है, जो पाइप देखते हैं वो क्या है? बेलन है। जैसे आप जो है रोड बनता है तो उस पर जो है रोलर चलता है, वो रोलर भी किस आकार का है दोस्तों? तो ये सिलेंडर का आकार का होता है। रोलर भी किस आकार का होता है? सिलेंडर यानी बेलन के आकार का होता है। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से जो होता है। या आप यहाँ पर कुट्टी कट्टा कल जो चलाते हैं, कुट्टी काटने वाला जो कल, उसमें जो बेलन लगा होता है सिलेंडर, वही तो बेलन है, सिलेंडर है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर आप इतना समझे कि इसमें क्या क्या चीज़ होती है। ऊंचाई होती है, त्रिज्या होती है। ठीक है, और उसका जो है कुछ क्षेत्र होता है, क्षेत्रफल होता है। ठीक, यदि आपसे पूछ रहा है बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र कहने का मतलब जो ऐसे वक्रित है, ऐसे जो नाचा हुआ भाग नहीं है, जो गोलाकार भाग होता है, उसको हम बोलते हैं वक्र। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कहें तो यहाँ पर बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है दोस्तों 2πr/h।
2πr/h, यानी बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो ऐसे वक्रित भाग है उस भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा तो कहेंगे 2πr/h होता है। ठीक है। अगर आपसे दूसरा भाषा में पूछ दे कि बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यदि आपसे पूछता है दोस्तों कि बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप जानते हैं कि बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। आप तो पहले जान गए थे कि वक्र जो ऐसे वक्रित वाला भाग है, गोलाकार वाला भाग, उसका क्षेत्रफल होता है 2πr/h, लेकिन आपसे पूछ रहा है कुल, तो कुल कहेगा तो किसको आप जोड़ लीजिएगा, प्लस में आपको ऐड कर लेना पड़ेगा। यहाँ पर प्लस में क्या कर लेना पड़ेगा, ऐड कर लेना पड़ेगा। किसको प्लस में ऐड कीजिएगा, ध्यान से समझेंगे। तो प्लस में आपको ऐड करना पड़ेगा ये दो गो जो वृत्ताकार जो वृत्त के आकार का जो लगा हुआ है दोनों तरफ से, यानी दो गो क्या है, वृत्त है, यानी दो गो वृत्त को क्षेत्रफल को ऐड कर दीजिए। यही हो गया बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ऐड कीजिएगा ऊपर वाला और नीचे वाला, तो दो गो है, दो गो, और ये कैसा है, वृत्ताकार है। तो बताइए वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। ठीक है। तो यहाँ पर ये फार्मूला हो जाता है बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2πr/h और प्लस में 2πr²। यदि आप यहाँ पर दोस्तों, यदि आप यहाँ पर कुछ कॉमन लेने वाला है तो कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेंगे तो 2π यहाँ पर भी, 2π यहाँ पर भी, तो 2π कॉमन आ जाएगा। r यहाँ r², तो दो गो में एगो है ना कॉमन, तो यानी एगो यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। 2πr यहाँ कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बच गया h, और यहाँ प्लस है तो प्लस 2π और r भी कॉमन लिए हैं। 2π और यहाँ पर r² करने का मतलब दो गो, लेकिन एगो ले यहाँ पर एगो r बच गया। ठीक है। यानी कि आपके पास क्या हो गया, 2πr × h + r, 2πr × h + r, ये है बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके। अगर हम बात करते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप समझ गए। अगर हम तीसरी बात करते हैं दोस्तों कि बताइए बेलन के यहाँ पर बेलन के आयतन, अगर हम बात करते हैं बेलन की आयतन का, तो बताइए दोस्तों बेलन का आयतन क्या होता है। अगर हम बात करते हैं किसकी, बेलन का आयतन, देखिएगा ज़रा ध्यान से। बेलन का जो आयतन का फार्मूला होता है दोस्तों, वो होता है πr²h, πr²h। आयतन कहने का मतलब, मान लीजिए कि कोई सिलेंडर होगा, वो खाली होगा। जैसे गैस सिलेंडर को आप समझ सकते हैं, ये जो गैस सिलेंडर है वो खाली होता है और गैस भराता है तो उसमें कितना जगह घेरता है, उसका यदि क्षेत्रफल निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, πr²h। πr², ये जो r आपको बुझा रहा है उसका स्क्वायर कीजिए और हाइट से यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आपका आयतन मिल जाएगा। तो बेलन के आयतन का जो फार्मूला होता है πr²h होता है। ये हो गया आपके पास। ठीक है। यहाँ पर जो है ये 3 फार्मूले को आप जरूर याद रखिएगा। जैसे ही अब हम बेलन के बारे में पढ़ लिए, तो बेलन हो जाने के बाद अब आपको पढ़ना है शंकु के बारे में। ठीक है। शंकु के बारे में यदि शंकु की बात करते हैं दोस्तों, किसकी बात करते हैं, अब यहाँ पर आप पढ़ेंगे शंकु के बारे में। शंकु बोलिए, या इसी को इंग्लिश में हम कोण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। ठीक। अब देखिए ये शंकु के बारे में समझिए, शंकु कैसा होता है। जैसे आप कुल्फी खाते हैं तो वही तो शंकु है। जैसे आप कुल्फी खाते हैं, बर्फ कुल्फी, बर्फ वाला, तो वो क्या है दोस्तों, तो वह एक शंकु होता है। तो कैसा होता है, आप समझ रहे हैं यहाँ पर कि शंकु कुछ इस प्रकार से होता है। आप बना सकते हैं, ये इस प्रकार से शंकु होता है। ये आपका पास क्या हो गया दोस्तों, शंकु हो गया। ठीक। ये क्या है, शंकु है। देखिएगा ज़रा ध्यान से, यदि हम शंकु की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती है उस बात को ज़रा ध्यान से समझेंगे। देखिए इसमें हाइट होती है, त्रिज्या होती है। ठीक। यहाँ पर क्या होगा, हाइट भी होगा दोस्तों। यहाँ पर जो है आपके पास हाइट भी होने वाला है, नो डाउट। ये क्या, यहाँ पर क्या होगा, हाइट भी होगा। हाइट बोले तो ऊंचाई, ये आपके पास क्या रहा, ऊंचाई रहा।
ठीक है। तो आप समझ गए कि इसमें भी ऊंचाई होता है, यानी h बोले तो ऊंचाई, ठीक, ये ऊंचाई है। और ये आपके पास क्या होता है, त्रिज्या होता है, जिसको हम r से दिखाते हैं, समझ गए, ये त्रिज्या होता है। और जो ये जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये आपके पास l है। l बोले तो यहाँ पर इस ये भी ऊंचाई है, लेकिन कैसा है, तिरछा वाला ऊंचाई है, तो इसको हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। यहाँ पर क्या बोल देते हैं दोस्तों, तिर्यक ऊंचाई। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि इसको क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर इस बात को समझ गए तो इसमें क्या क्या होता है, इस बात को समझे, ठीक। ये हो गया तिर्यक ऊंचाई, तिरछा है इसलिए इसको तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। अब देखिए, अगर हम इसमें पहला फार्मूला की बात करते हैं दोस्तों, किसकी बात करते हैं, पहला फार्मूला की, कि बताइए शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताइए शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा। तो कहेंगे शंकु का वक्र, वक्र कहने का मतलब जो ऐसे वक्रित भाग है, ऐसे वाला, ठीक है, ऐसे जो है ना, यहाँ पर ऐसे जो वक्रित भाग है उसका क्षेत्रफल का फार्मूला कहेगा। तो आप याद रखेंगे उसका फार्मूला होता है पाई आर एल, ठीक है। ये जो वक्रित भाग है, ये जो वक्रित भाग है इसका क्षेत्रफल कहेगा शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पाई आर एल होता है। यदि आपसे सेकंड पूछ ले कि बताइए शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको पता है कि वक्रित जो वक्रित भाग है जो ऐसे है, ऐसे, उसका क्षेत्रफल है पाई आर एल, पाई आर एल। और प्लस में क्या ऐड हो जाएगा, तो ऊपर से आपको दिखाई दे रहा है कि यह सर्कल बना है, वृत्त बना है ऊपर से, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर प्लस में ऐड कर देना है पाई आर स्क्वायर, सिंपल सी मतलब है। यदि आप यहाँ पर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा एल, और प्लस में दो गो पाई तो कॉमन ले लिए है, दो गो आर में एक आर कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बच गया आर, यानी इसका फार्मूला हो गया पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये होता है शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि शंकु के आयतन, तीसरी बात करते हैं शंकु के आयतन का, आयतन, चलिए, तो शंकु की आयतन मतलब इस शंकु में मान लीजिए कि ये कुल्फी है, कुल्फी है, और ये कुल्फी का जो इसमें कितना मलाई भरा जाएगा वही तो आयतन है, कितना जगह घेरेगा, जैसे ये मलाई अगर भराएगा उसमें तो कितना मलाई भराएगा वही क्या है, आपका आयतन है। तो कहेंगे कि बताइए दोस्तों कि यहाँ पर कुल्फी यानी कि कुल्फी के आयतन यानी शंकु के आयतन क्या होता है, तो आप कहेंगे शंकु के आयतन का फार्मूला जो होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, याद रखेंगे शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जैसे बेलन के आयतन था पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन यहाँ पर यदि बात कर दे तो यहाँ पर अगर शंकु के आयतन की बात कर दे तो यहाँ पर कहेंगे 1/3 यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। यहाँ पर ये होता है शंकु के आयतन, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर यहाँ तक हो गया। यदि आप मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर शंकु के आयतन तो समझ गए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यदि आप यहाँ से यदि आपको निकालने के लिए दे दे, यहाँ पर बात को समझेंगे, पॉइंट में यहाँ पर लिख सकते हैं अपने कॉपी में, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों ये एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। कौन से त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, देखिए समकोण त्रिभुज कैसा होता है, एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है। कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, मतलब एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। कौन सी त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज बन रहा है दोस्तों, तो मान लीजिए कि यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को तो यहाँ पर क्या कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हाइपोटेनियस यानी कर्ण कहते हैं, यानी सबसे लंबा भुजा ये है। यदि आपसे यहाँ से हम कहें कि बताइए तिरछी ऊंचाई, ये जो तिरछी ऊंचाई है एल निकालने का फार्मूला क्या होगा, तो कहिएगा अंडर रूट एल निकालने का जो फार्मूला हो जाता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या आप यूँ बोल सकते हैं एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पर क्या बोल सकते हैं,
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कहेंगे कैसे? देखिए सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो ये यहाँ पर लंबाई है, तिर्यक ऊंचाई है, एल आपको निकालना है। तो दो गो जो छोटी छोटी भुजा है ये वाला और ये वाला, इसको स्क्वायर कर अंडर रूट करके स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा? तिर्यक ऊंचाई निकालने का सूत्र। तो यहाँ से आप एच भी निकाल सकते हैं, आर भी निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर मान लीजिए आपके यहाँ से यदि निकालना हो, क्या निकालना हो? एल तो निकाल लिए, यदि आपको एच निकालना हो तो एच निकालने के लिए आप यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे अंडर रूट एल स्क्वायर और माइनस में आर स्क्वायर। यदि आपसे यहाँ पूछ दे कि बताइए यहाँ पर आर बराबर कैसे निकालेंगे, तो आर निकालने का फार्मूला होना चाहिए एल स्क्वायर और माइनस में एच स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर इस बात को ज़रा ध्यान से रखेंगे। ठीक है, एच निकालना हो तो अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यदि आपको आर निकालना हो तो अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस यहाँ पर एच स्क्वायर। लेकिन ज़्यादातर केस में दोस्तों यहाँ पर ये फार्मूला को आप ध्यान रखेंगे, ये आपसे एग्जाम में पूछेगा, ये आपके निकालने का मौका मिल सकता है। ये 9 के बराबर, लेकिन यहाँ पर ये निकालने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर इस बात को ज़रा सा ध्यान से समझेंगे और याद रखेंगे। ये शंकु हो गया, और शंकु के बाद यदि हम शंकु पढ़ लिए दोस्तों तो आप यहाँ पर हम बात करते हैं छिन्नक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? छिन्नक का। यदि हम बात कर ले छिन्नक, शंकु के छिन्नक, स्टार मार्क देंगे आप यहाँ पर, और यहाँ पर आप यहाँ पर लिखेंगे छिन्नक के बारे में। ठीक है, छिन्नक किसका छिन्नक? तो कहेंगे शंकु के छिन्नक की बात हो रही है। शंकु के छिन्नक। अगर हम शंकु के छिन्नक की बात करते हैं, छिन्नक बोले तो यहाँ पर आप बाल्टी समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं दोस्तों? यहाँ पर आप जो है बाल्टी समझ सकते हैं। ठीक, ये शंकु की छिन्नक कहे तो क्या होगा? बाल्टी होगा। दोस्तों देखेंगे तो यदि हम बाल्टी के बारे में बात करते हैं तो बाल्टी कैसा होता है, आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं छिन्नक। मान लीजिए कि बाल्टी को हम पलट कर बनाते हैं, पलट देते हैं, तो इस प्रकार से बना लीजिएगा आप आराम से, आसानी पूर्वक से। कैसे बनाएंगे? यहाँ से एक ऐसे लीजिए, एक लाइन यहाँ पर ऐसे लीजिए। ठीक है, और ये ऐसे आप आराम से जो है बना सकते हैं। ये आपके पास क्या हो गया? तो यहाँ पर आप कहेंगे ये बाल्टी हो गया, यानी छिन्नक हो गया, जिसमें आपके पास यहाँ पर कौड़ी नहीं लगाए हैं। यहाँ क्या किया? पलट तो दिए, लेकिन यहाँ पर कौड़ी नहीं लगाए हैं। जो वहाँ से ये कौड़ी लटकाने वाला होता है वो नहीं लगाए हैं। ये नहीं लगाए इसीलिए ये छिन्नक नाम पड़ गया इसका। ठीक है, ये नहीं लगाए इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? छिन्नक नाम पड़ गया। इट्स वेरी सिंपल, इसलिए ये है शंकु के छिन्नक। अब देखिए ज़रा ध्यान से समझेंगे, अगर हम छिन्नक की बात करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ होती है। तो एक तो यहाँ पर छोटा आर होता है, इसको हम छोटका आर बोलते हैं, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो होता है इसको हम बड़का आर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम बड़का आर बोलते हैं, कैपिटल आर से दिखाते हैं। और इसमें भी क्या होती है दोस्तों? तो इसमें भी हाइट यानी ऊंचाई होती है। इसमें भी क्या होती है? हाइट यानी ऊंचाई होती है, जिसको हम एच से दिखाते हैं। ठीक है, हाइट यानी ऊंचाई होती है। चलिए, और इसमें भी क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई होता है। ये क्या है? तिर्यक ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई। समझे? ऐसे पहले जो शंकु में था ना, यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई, इसी प्रकार से इसमें भी होगा। तो दोस्तों यदि आपसे पूछेगा कि शंकु के, यहाँ पर फार्मूला आपसे पूछेगा कि शंकु छिन्नक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पूछेगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर लगा देते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि आपसे पूछता है शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आप क्या बताएंगे? तो इसके लिए फार्मूला हो जाता है पाई एल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी कि ये जो है आपका ये जो वक्रित भाग है शंकु के छिन्नक, इसका यदि क्षेत्रफल निकालिएगा वक्रित भाग का, मान लीजिए बाल्टी है और बाल्टी का वक्रित जो भाग है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे फार्मूला होता है पाई एल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये है शंकु के छिन्नक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक, अब चलिए यहाँ पर यदि हम सेकेंड बात करते हैं कि बताइए कि शंकु का, यदि आपसे कुल पूछे
शंकु के, यहाँ पर कुल छोड़िए, वो 9 के बराबर पूछता है। कम से कम ये फार्मूला आप इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूरी है, याद रखिए। शंकु के आयतन, शंकु के छिन्नक के आयतन, शंकु के छिन्नक के आयतन, शंकु के छिन्नक का आयतन फार्मूला होता है दोस्तों 1/3 इंटू पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ये फार्मूला होता है शंकु के छिन्नक के आयतन। यदि आपसे पूछता है शंकु की, ये जो आपका शंकु के छिन्नक है, इसमें कितना पानी समाएगा, इसमें कितना पानी हटेगा, इतना, इसको यदि आपको आयतन निकालना है तो कहेंगे 1/3 पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। यहाँ पर ऊपर वाला स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, ये एल है और ये क्या है, एच है। तो 1/3 पाई एच 1/3, जैसे ये शंकुए टाइप में है तो शंकु के आयतन 1/3 था, तो इसका भी तो 1/3 होना चाहिए। 1/3 पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ठीक, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। ये हो जाने के बाद आपको पढ़ना है दोस्तों, ये हो जाने के बाद आपको पढ़ना है गोला के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, तो अब यहाँ पर पढ़ेंगे गोला के बारे में। ठीक, गोला। चलिए अब यहाँ पर हम जानते हैं गोला के बारे में, समझिए एक एक करके। गोला, जिसको हम इंग्लिश में एस्फीयर कहते हैं, क्या कहते हैं, एस्फीयर, गोला। ठीक, अब देखिए यहाँ पर यदि हम गोला की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, गोला। ये गोला किस आकार का होता है, देखिए आराम से जो है, गोला भी बहुत आसान होता है। आप आराम से एक यहाँ पर इमेज को इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए, एक यहाँ पर आप यहाँ पर सर्कल बनाइए, आप आराम से यहाँ पर जो है इस टाइप से ऐसे करते हुए ये आपके पास गोला हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, ये आपके पास क्या हो गया, तो कहेंगे ये हो गया आपके पास गोला। ठीक, ये क्या रहा आपके पास, गोला। इस गोला में क्या क्या चीज़ें होती है, इस बात को ज़रा सा ध्यान से समझेंगे। अगर इस गोला की बात करते हैं तो इस गोला में त्रिज्या होता है। क्या होता है, त्रिज्या। मान लीजिए बीच में यह सेंटर होगा, यहाँ पर त्रिज्या होता है। ये क्या होता है, त्रिज्या, जिसको आर से दिखाते हैं, त्रिज्या होता है। अब मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चंस पूछेगा, यहाँ पर ये क्या है, गोला है, एस्फीयर है। ठीक है, एस्फीयर है, गोला। यहाँ पर ये एस्फीयर हो गया, गोला। अगर मान लीजिए आपसे पूछेगा क्वेश्चंस, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप कहेंगे गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये जो गोला है, इसका यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, या गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पर पूरा कहता अब या पृष्ठीय क्षेत्रफल कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आपसे गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है तो फॉर्मूला होगा 4 पाई आर स्क्वायर। यदि आप सेकेंड पूछता है आपसे कि बताइए कि यहाँ पर गोला का आयतन क्या होगा, गोला का, यहाँ पर क्या पूछेगा दोस्तों, गोला का आयतन, गोला का आयतन। तो बताइए ये जो आपका गोला है, जैसे आप गेंद देखते हैं ना, गेंद जो है एक गोला टाइप का होता है। गेंद क्या है, एक गोला टाइप का होता है। ठीक, गेंद क्या है दोस्तों, एक गोला टाइप का होता है गेंद। इसको आप वृत्त नहीं बोल सकते, गेंद को आप वृत्त नहीं बोल सकते, गेंद को गोला बोलिएगा। ठीक है, तो ये गेंद जो है गोला टाइप में होता है। तो गोला का आयतन, इसका आयतन यदि आपको निकालना हो तो इसके आयतन का फॉर्मूला होता है दोस्तों, गोला का आयतन। ये पृष्ठीय आपका जो है क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, और गोला का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो बताइए यहाँ पर गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 4/3 पाई आर क्यूब। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, ये होता है। यदि आपसे पूछ ले तीसरे नंबर अर्धगोला की बात करते हैं, आधा गोला। ये एक तरफ यहाँ पर आधा गोला भी हम आपको बना कर के बता दें। आधा गोला की बात करते हैं दोस्तों, पढ़ेगी पढ़ेगी। आधा गोला की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आधा गोला की बात करते हैं। तो आधा गोला यहाँ पर कैसा होगा, इस प्रकार से होगा। इसको यहाँ पर पलटना है तो आप पलट सकते हैं, डजंट मीटर। ठीक,
यहाँ पर ऐसे लीजिए और नचा दीजिए। ये आपके पास क्या हो गया, अर्धगोला मतलब आधा गोला, ठीक, आधा गोला। तो यहाँ पर ये आपका सेंटर हो गया, यहाँ से आप यहाँ पर एक त्रिज्या खींच लीजिए। ये भी तो आपके पास क्या है दोस्तों, त्रिज्या है। तो कहेगा आपके पास कि बताइए अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। यदि आपसे पूछे अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र हो जाता है दोस्तों, पूरा गोला की बात करें तो 4πr² हो जाता है, और अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है आधा 2πr²। यदि आपसे पूछे दोस्तों कि अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यदि आपसे पूछता है अर्धगोला के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है। लेकिन आपसे पूछते हैं अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो याद रखेंगे इसका 2 से 1 बढ़ा देंगे, 3πr²। ये ज़्यादातर कन्फ्यूजन होता है, ये बहुत ही VVI है, ठीक है। ये लगातार सभी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कितना मरतबे पूछा गया है कि बताइए अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3πr²। लेकिन अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है तो 2πr², इसलिए दोनों में कन्फ्यूजन होता है। अगर अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है तो 2πr² कहेंगे। यदि आपसे पूछता है अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 3πr², और अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2πr²। सिर्फ पृष्ठीय रहेगा तो 2πr² और कुल लगा देगा तो 3πr², ठीक है। यदि आपसे पूछेगा 5वां नंबर में कि अर्धगोला के आयतन, अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन क्या होता है, तो कहेंगे पूरा गोला का आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3πr³। पूरा गोले के आयतन का फॉर्मूला, पूरे गोले के आयतन का फॉर्मूला 4/3πr³ क्या होता है, पूरे गोले के आयतन का फॉर्मूला 4/3πr³ होता है। तो अर्धगोला की बात करते हैं तो 4 के आधा 2, तो कहेंगे 2/3πr³, 2/3πr³, ठीक। ये हो गया किसका, तो कहेंगे अर्धगोला का क्या दोस्तों, यहाँ पर आयतन। तो अर्धगोला का आयतन का फॉर्मूला 2/3πr³ होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस कदर से जो है हम इस चैप्टर के बारे में सारा के सारा जो भी इम्पोर्टेंट, मतलब जो भी चीज़ आपको इस चैप्टर में पढ़ना था, हम सारा का सारा जो है बता दिए हैं, ठीक है। सो यहाँ पर सारा का सारा आप यहाँ पर देख लेंगे और याद कर लेंगे, और जिस प्रकार से हमने बताया है वैसे ही आप लोग याद कर ले, ठीक है। सो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ओके, धन्यवाद।